हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन अप्रॉक्सीमेशन पढ़ेंगे और अप्रॉक्सीमेशन आप बचपन से करते आए हैं। अब आपको साइंटिफिक मेथड उसकी जो अपने कन्वेंशंस हैं उनको समझना है, क्योंकि कुछ बुक्स में आंसर जो हैं बिना कैलकुलेटर की मदद से निकाल कर अप्रॉक्सीमेशन वाली मेथड को अडॉप्ट करके आंसर निकाले जाते हैं। तो आपके आंसर्स जो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालते हो वो बुक के आंसर से मैच नहीं करते। तो कई बार टीचर भी बोल देते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में कि भाई वो बुक में अप्रॉक्सीमेट आंसर दिए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने अप्रॉक्सीमेट मेथड से आंसर नहीं निकाला, इसलिए आपका आंसर मैच नहीं कर रहा और एग्ज़ाम हॉल में आपको कैलकुलेटर मिलेगा नहीं। तो आपको अप्रॉक्सीमेट मेथड्स कैसे अप्लाई करते हैं ये सीखना है। जैसे कि बचपन में आपने पाई की वैल्यू पढ़ी थी। पाई कितना होता है? तो साहब बोला 22/7। नहीं, 22/7 नहीं होता, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 होता है। अप्रॉक्सीमेटली का सिंबल कैसा होता है? नीचे तो स्ट्रेट लाइन और ऊपर ऐसा इस तरह का सिंबल, नियरली इक्वल टू। साइंटिफिक कैलकुलेटर से अगर आप देखोगे तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू, उसमें जो पाई का बटन है उसको आप दबाना तो 3.14159 डॉट 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 ऐसे इन्फाइनाइट डिजिट्स आएंगी। तो हम अप्रॉक्सीमेटली उसको बचपन में 22.7 नाइन्थ क्लास में लेते हुए आए हैं। अब हम अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू 3.14 ले लेंगे। आगे चलकर जब आप काम करेंगे तो पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3.14 लेकर चलेंगे, कि मतलब पाई का मतलब है 3.14। अल्टरनेटिंग करंट जब पढ़ेंगे ना अपन, जब अपन 12th में अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर पढ़ेंगे, या पाई/2 का मतलब है 1.57। तो ये अप्रॉक्सीमेटली है, अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर आपको कहीं 3.14 लिखा हुआ दिखे तो समझना कि यह अप्रॉक्सीमेटली पाई लिखने की कोशिश करिए, और 1.57 लिखा हो तो समझना कि ये पाई/2 लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना? इसी प्रकार से जब आप पाई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हो तो ये आती है 9.87 डॉट डॉट डॉट, ऐसा कुछ आता है। तो जी की वैल्यू कितनी होती है? जी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 9.8 होती है। तो हम क्या करते हैं कि पाई स्क्वायर को नियरली इक्वल टू जी, नियरली इक्वल टू 10 ऐसा लेके चलते हैं। पाई स्क्वायर को नियरली इक्वल टू जी, नियरली इक्वल टू 10 लेके चलते हैं। तो कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे कि सिंपल पेंडुलम आपने पढ़ा है, उसका टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला, अगर इसकी लेंथ L है तो टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला होता है T = 2π√L/g। ठीक है? अब आपसे बोला कि फाइंड लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम। ये क्या होता है साहब? तो ये वॉच में यूज़ किया जाता था, सेकेंड्स पेंडुलम। तो इसका टाइम पीरियड कितना होता है? सेकेंड्स पेंडुलम नाम है, लेकिन इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकेंड। तो बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी? तो टी की जगह अपन ने 2 रखा, 2 = 2π√L/g। तो देखो पाई स्क्वायर जी है, तो पाई क्या है? नियरली इक्वल टू √g है कि नहीं? तो ये पाई और ये √g कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो L नियरली इक्वल टू 1 मीटर आ जाएगा। एग्जैक्टली देखें तो ये कुछ थोड़ा कम आता है, 99 पॉइंट समथिंग, 99.3 सेंटीमीटर के आसपास आता है। पर हमने फास्ट कैलकुलेशन करके लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर निकाल दिया। ये अप्रॉक्सीमेशन करने का फ़ायदा होता है। फिर हम बात करें बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन की। बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन एक बायनोमियल थ्योरम होती है, उससे ये बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन बना है। उसमें यह है कि अगर x वेरी वेरी लेस देन 1 हो, मतलब कोई भी क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से वेरी वेरी लेस कब कहते हैं? जब वो उसकी 10% वैल्यू से कम हो। मतलब x की वैल्यू 0.1 से अगर कम हो,
x की वैल्यू अगर 0.1 से कम हो तो हम उसको कम मानेंगे, और जितना कम हो उतना ही बढ़िया अप्रॉक्सीमेशन होगा। तो 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n को हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस nx लिख सकते हैं। ये जो पावर है ये कोफिशिएंट बन जाता है। ये है स्टेटमेंट बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का। तो इस हिसाब से बताओ, अगर मैं 1 माइनस एक्स रेस टू पावर n ऐसा देखूं कहीं तो क्या लिखूंगा अप्रॉक्सीमेटली, तो पावर बन जाएगी कोफिशिएंट, 1 माइनस एन एक्स लिख देना। अगर मैं कहीं 1/1 माइनस एक्स रेस टू पावर n ऐसा लिखा हुआ पाऊँ तो मैं अप्रॉक्सीमेटली इसको कैसे निकालूंगा, तो ये एग्जैक्टली 1 माइनस एक्स रेस टू पावर माइनस n होगा। डिनोमिनेटर को ऊपर ले आए और ये अप्रॉक्सीमेटली 1 प्लस nx हो जाएगा। मतलब जो पावर है ना उसको विथ साइन लेकर आओ यहाँ और कोफिशिएंट बना दो, x से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर। तो ये बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का तरीका है। जैसे कि एक क्वेश्चन में करूँ कि 1 प्लस 0.03 1 प्लस 0.03 रेस टू पावर 2 इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताओ, तो क्या आएगी 1 प्लस 0.06 मतलब 1.06, ऐसा मेरा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा। इसको भी अप्रॉक्सीमेट का साइन बना दो, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई हमारी। हमारे क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 103 रेस टू पावर हाफ इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताओ। तो क्या करेंगे, इसको 1 प्लस एक्स रेस टू n के फॉर्म में लाएंगे। 1 प्लस एक्स रेस टू फॉर्म में लाने के लिए इसमें से कॉमन निकालो। क्या कॉमन निकालो, जिसका कि 103 के आसपास का ऐसा नंबर ढूंढो जिसका कि अंडर रूट निकाला जा सकता है। तो वो क्या है 100, तो इसको लिख दो 100 प्लस 3 रेस टू पावर हाफ। तो इसमें से 100 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 प्लस 3/100 रेस टू पावर, पूरे के रेस टू पावर हाफ। अब इस 100 का अंडर रूट बाहर आने पर ये 10 हो जाएगा और ऐसा दिखेगा 1 प्लस 3/100 रेस टू पावर हाफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा पावर बनी कोफिशिएंट, ये वेरी लेस देन 1 है। 1 प्लस एक्स रेस टू n वाला फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, तो ये 1 प्लस 1.5/100 ऐसा हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 10 प्लस 1.5/10 ऐसा हो जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10.15 ऐसा आंसर आ जाएगा। 10.15 ऐसा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए x और y दोनों बहुत छोटे हैं 1 से, तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई अगर एग्जैक्टली अपन देखें इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करके, तो ये 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई ऐसा आएगा। 1 इंटू 1 1 इंटू वाई, एक्स इंटू 1 एक्स इंटू वाई ऐसा आ जाएगा। अब देखिए 1 से छोटा है x एंड y, और x एंड y का अगर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। जैसे मान लो ये भी 0.1 है, ये भी 0.1 है, तो ये 0.01 ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। नेगलेक्ट कब करते हैं? एडिशन या सब्ट्रैक्शन के दौरान कोई क्वांटिटी अगर बहुत छोटी हो तो अपन उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करके उसको अपन हटा देते हैं जीरो मान के कि इसको क्या ऐड करें क्या सब्ट्रैक्ट करें। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 प्लस एक्स प्लस वाई ऐसा आ जाएगा।
जैसे मैंने कहा कि 1.02 इंटू 1.03, बताओ ये कितना आएगा। तो हम लिखेंगे ये आएगा 1 प्लस 0.05, दैट इज़, ये अप्रॉक्सीमेटली है, दैट इज़ 1.05। इसी प्रकार से डिनोमिनेटर में अगर बात करें तो अगर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई है तो इसको हम 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई रेज़ टू पावर -1 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस वाई बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन से, यहाँ अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर लिया तो ये अप्रॉक्सीमेट हो गया। और फिर इसको अपन अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स माइनस वाई, क्योंकि जो ये वाली टर्म आएगी ना -xy, इसको अपन नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। जैसे कि 1.03 अपॉन 1.01, ये कितना होगा, तो ये होगा 1 प्लस 0.03 माइनस 0.01, दैट इज़ 1.02। ये अप्रॉक्सीमेट आंसर आया अपना, ऐसा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और बताइए करके। 1.008 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय √1.004, कितना आएगा अप्रॉक्सीमेट आंसर। तो देखो इसको मैं ऐसे रीड कर रहा हूँ, 1 प्लस 0.008 रेज़ टू पावर 2 है, और यहाँ 1 प्लस 0.004 रेज़ टू पावर हाफ है। ठीक है, 1 प्लस एक्स रेज़ टू एन के फॉर्म में आ गया। तो इसको अपन अप्रॉक्सीमेटली ऊपर न्यूमरेटर को लिख सकते हैं 1.016, पावर बन गई कोफिशिएंट, और नीचे लिख सकते हैं 1.002, और इसको लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1 प्लस 0.016 माइनस 0.002, दैट इज़ 1.014। इस तरीके से निकाल दिया। ये अप्रॉक्सीमेशन की यूटिलिटी है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन में 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n को अप्रॉक्सीमेटली 1 प्लस nx कहते हैं। दूसरी बात हमने पढ़ी कि पाई स्क्वायर को नियरली इक्वल टू g नियरली इक्वल टू 10 माना जा सकता है। इतना अप्रॉक्सीमेशन भी अगर अपने को करना आता है तो सफिशेंट है। इसके बाद इसको मिटाया जाए और ट्रिग्नोमेट्री शुरू करी जाए। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, इसमें एक एंगल होता है, एक ट्रायंगल होता है, और उससे रिलेटेड फिनोमिना होते हैं। तो सबसे पहले एंगल क्या होता है, तो साहब एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, और इसकी डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन लेस होता है, और यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट इसकी रेडियन होती है, जिसको अपन RAD ऐसा लिखते हैं। ठीक है, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री होता है, तो पाई बाई 2 रेडियन का मतलब 3.14 अपॉन 2 मतलब 1.57 रेडियन कहीं लिखा हुआ दिखे तो समझना वो 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब पाई रेडियन अगर 180 डिग्री होता है तो 1 रेडियन कितना होता है, तो ये 180 अपॉन पाई, जो कि नियरली
57.3 डिग्री होता है। ठीक है, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो देखिए, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री को हटाना है, रेडियन को लाना है। तो जो भी डिग्री आपको दी हो उसमें आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि 60 डिग्री इज इक्वल टू, तो डिग्री को हटाना है, रेडियन को लाना है, तो ये डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगी, तो ये पाई वाला जो है रेडियन में आंसर आ जाएगा, पाई/3 रेडियन। ऐसा क्यों करा हमने? ऐसा लिखा, सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, देयरफॉर 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 60 इज इक्वल टू पाई/3 रेडियन। अगर मान लीजिए रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ कर देता हूँ, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करना, मल्टीप्लाई करना 180 अपॉन पाई से। जैसे कि पाई रेडियन है तो वो कितने डिग्री के बराबर होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करना 180 अपॉन पाई से, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। इसी प्रकार से पाई/2 रेडियन का मतलब क्या होगा, तो पाई/2 मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन पाई, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसको मिटाकर साफ साफ लिखें एक बार। तो लिखें अपन कि अगर अपने को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से। जैसे कि 60 डिग्री का मतलब होगा डिग्री को हटाना है तो ये डिग्री से डिग्री कैंसिल होगी, और आंसर रेडियन में लाना है तो ये रेडियन में आ गया आंसर। इसी प्रकार से रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से। क्यों, ये रटना है क्या? नहीं, रटना नहीं है। जैसे मान लो आपको कहा कि पाई/3 रेडियन है, कितने डिग्री होगा ये, तो रेडियन को हटाना है, रेडियन से रेडियन कटेगा, और डिग्री को लाना है तो डिग्री बचेगा, तो कितना बचेगा 60 डिग्री। तो किसको हटाना है, रेडियन को हटाना है, तो कैंसिल होना चाहिए। यहाँ पर किसको हटाना है, डिग्री को हटाना है, रेडियन में आंसर लाना है। तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे या 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करोगे, या आप देख लो किसको हटाना है और क्या लाना है। इस प्रकार एंगल की बात हमने करी। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इस एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इसको मैं कह रहा हूँ थीटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एक एंगल 90 डिग्री होना जरूरी है। तो थीटा के सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, सबसे लंबी साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और ये जो दूसरी वाली राइट एंगल साइड है इसको हम कहते हैं बेस। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, इनका इन्वर्स करें तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का उल्टा होगा सेक थीटा, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और टेन थीटा का उल्टा होता है इन्वर्स कॉट थीटा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोसेक थीटा क्या होता है,
1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है? 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक बात। अब देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ऐसा होता है। अब मैं इसमें अगर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, इसको मैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो क्या बनेगी बात? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब P अपॉन H क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक। इसी प्रकार से इस इक्वेशन को अगर मैं बी स्क्वायर से डिवाइड करूं, बी स्क्वायर से डिवाइड करूं इस इक्वेशन को, तो ये क्या देगी? पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस का उल्टा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास। इसी प्रकार से इस इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करूं काय से? परपेंडिकुलर स्क्वायर से, तो ये कैसा दिखेगा? 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी क्या होता है? कोसेक। तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा बन गया। तो एक रिलेशन ये हो गया। तो इस पाइथागोरस थ्योरम से हम एक रिलेशन ये डिराइव कर सकते हैं, एक रिलेशन ये डिराइव कर सकते हैं, एक रिलेशन ये डिराइव कर सकते हैं। भूल जाएं तो हाथों हाथ देख लेना वहाँ पे डिवाइड करके, तो पता लग जाएगा। इस प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 डिराइव हो गया। ये भी आपको याद रखना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब किसी ट्रायंगल में अगर ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज 3, 4 एंड 5 हो, तो ये एक स्पेशल ट्रायंगल हो गया जिसकी बात मैं कर रहा हूँ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कि हाइपोटेन्यूज 5 है और बाकी अदर साइड क्या है? 3 एंड 4। ठीक है। तो इस ट्रायंगल में साइन कॉस 10 तो इस ट्रायंगल में साइन कॉस 10 की वैल्यू निकालना है। अच्छा, फिर बैठे बैठे मैथमेटिशियन ने क्या करा कि ये जो स्पेशल ट्रायंगल है ना, इसमें ये एंगल को नापा। तो ये एंगल थीटा कितना आया पता है? अप्रॉक्सीमेटली 36.87 डिग्री। तो इसको हमने कह दिया कि ये सब थीटा को अपन 37 मान लेते हैं। तो ये एंगल हमने क्या ऑब्टेन किया कि अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 53 डिग्री हो जाएगा। अब अगर इसमें हम साइन 37 डिग्री लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस 37 डिग्री लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन 37 डिग्री लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी प्रकार से कोसेक थीटा, सेक थीटा सब लिख सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना कि जो ये थीटा है ना, उसके सामने की साइड को हम
परपेंडिकुलर कहते हैं, थीटा के सामने की साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ पर जब साइन 53 डिग्री निकालने जाओगे साइन 53 डिग्री निकालने जाओगे तो परपेंडिकुलर क्या माना जाएगा, इसके सामने की साइड। तो ये 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 5। आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसा कर लो कि इसको घुमा के बस बना लो कि ये 4 है ये 3 है। तो बताओ 37 कहाँ है और 53 कहाँ है। तो सबसे छोटे साइड के सामने सबसे छोटा एंगल होता है किसी भी ट्रायंगल में, उससे बड़ी साइड के सामने उससे बड़ा एंगल होता है, और सबसे बड़ी साइड के सामने सबसे बड़ा एंगल होता है। तो साइन 53 क्या होगा, तो 53 जब आपने एंगल उठाया तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाया। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ा वाला साइड है। इसी प्रकार से cos 53 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और tan 53 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे लिख लिया जाएगा। तो ये वैल्यूज़ आपको याद रखना है, और याद रखने के लिए क्या है कि ये ट्रायंगल को आप याद रखो कि 3, 4, 5 इसकी साइड्स का रेशियो है। सबसे छोटी साइड के सामने सबसे छोटा एंगल होगा, उससे बड़ी साइड के सामने उससे बड़ा एंगल होगा, और सबसे बड़ी साइड के सामने सबसे बड़ा एंगल होगा। जिस एंगल का साइन कॉस tan लेना है उस एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे। जैसे 37 डिग्री का साइन लेना है या कॉस लेना है तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, 37 के सामने वाली साइड 3। और अगर 53 की बात करने लगे तो 53 के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे। ऐसे बना के देख लो, 53 के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे। तो साइन 53 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक बात, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन मतलब क्या कि अगर मैं लिखूं कि साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू 3/5 है, तो साइन इनवर्स 3/5 का मतलब ये एंगल 37 डिग्री हो जाएगा। समझो, साइन थीटा की वैल्यू मान लो x है, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ऐसा लिखते हैं। ये साइन यहाँ आ गया 1 अपॉन में, ऐसा मन ही मन माना हमने तो वो साइन इनवर्स हो गया। तो ये लिखने का तरीका है, ये लिखने का तरीका है। साइन ऑफ 90 डिग्री या π/2 रेडियन 1 होता है, तो π/2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू है, और π/2 कितना होता है 3.14 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 1.57। ये क्या है, ये है साइन इनवर्स 1 की वैल्यू। तो ये हमें याद होना चाहिए कि साइन ऑफ 90 डिग्री 1 होता है। तो इसके लिए हमको सारी टेबल बनानी पड़ेगी कि अलग अलग एंगल के लिए साइन कॉस और tan की वैल्यू क्या होती है। तो एक टेबल बनाते हैं। तो हमने एक तो लिया एंगल, और यहाँ नीचे लिया हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। ठीक है, एंगल कौन सा लिया, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो देखो, आपने 90 तक की वैल्यूज़ तो 9th क्लास में पढ़ रखी थी। अब हम 180 डिग्री तक जाएंगे। तो
साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, देन √3/2, देन 1। और फिर देखो इससे अपन 30 डिग्री पीछे जाके देखें तो इसके 30 डिग्री आगे वही वैल्यू मिलेगी √3/2। फिर इससे 45 डिग्री पीछे आके देखें और इससे 45 डिग्री आगे जाके देखें तो वही वैल्यू मिलती है साइन थीटा के केस में। और ऐसे ही यहाँ पीछे आके देखा तो ये 1/2 और ये 0। कॉस के केस में क्या होगा, यहाँ 1 होगा और यहाँ 0 होगा, तो ये उल्टा चलेगा, ये होगा √3/2, ये होगा 1/√2, ये 1/2 और इधर के एंगल नेगेटिव आ जाएंगे वैल्यूज़, तो ये आ जाएगा -1/2, -1/√2, -√3/2 एंड -1। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करते हैं तो टेन थीटा आता है। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कैसे कि टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट गया तो क्या बचा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ डिवाइड करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1/√3, ये 1, ये √3, ये इन्फिनिटी, 1/0 मतलब इन्फिनिटी, -√3, -1, -1/√3 एंड 0। कुछ टीचर्स याद कराने के लिए ऐसा भी बताते हैं कि इसको 0 मान लो, फिर ये √1/2 है, ये √2/2 है, ये √3/2 है और ये √4/2 है। पर ऐसे करने की क्या ज़रूरत है, वैसे याद होना चाहिए आपको वैल्यूज़। तो ये टेबल बना लेना और इन वैल्यूज़ को याद करना। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यू जो काम आती है बार बार वो ये वाली वैल्यू होती है cos ऑफ 120 डिग्री, ये -1/2 होता है। तो जब आप टेबल बनाओ तो इस पर ऐसा मार्क लगा लेना कि इसके हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। cos ऑफ 120 -1/2 होता है, ये हमें याद रहे। ठीक, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि एंगल जब आप मेज़र करते हो तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है। यहाँ से आपको एंटी क्लॉकवाइज एंगल को मेज़र करना है। जैसे कि मान लो ये 45 डिग्री है तो इस एंगल को पॉजिटिव कहेंगे। और अगर आप इसको ऐसे मेज़र करते हो क्लॉकवाइज तो ये एंगल -60 डिग्री कहलाएगा। ठीक, अगर इसी एंगल को, इस डायरेक्शन को हम बताएं कि एक्स एक्सिस से ये कितना एंगल बना रही है और हम अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये 300 डिग्री पॉजिटिव कहलाएगा। और अगर क्लॉकवाइज मेज़र करेंगे तो -60 डिग्री कहलाएगा। तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करना है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, तब वो पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। क्लॉकवाइज मेज़र करोगे तो नेगेटिव एंगल कहलाएगा। दूसरी बात, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है जिसमें कि एंगल 0 से 90 आएगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है जिसमें एंगल कोई भी डायरेक्शन लो आप, तो ये एंगल आप नापोगे तो कितना आएगा 90 से लेके 180 के बीच में। ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। इन एंगल्स के लिए 0 से 90 डिग्री साइन कॉस टेन ऑल पॉजिटिव होते हैं। इन एंगल्स के लिए जो कि थीटा 90 से 180 के बीच में हो तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, मतलब कॉस भी नेगेटिव होगा और टेन भी नेगेटिव होगा, सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। यहाँ पर साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव 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 वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, इन एंगल्स के लिए। अच्छा, 180 से 270 डिग्री तक जाओगे थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है 10 पॉजिटिव होता है, तो साइन नेगेटिव होगा कॉस भी नेगेटिव होगा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल के लिए मतलब माइनस में अगर अपन लें 0 से लेके -90 या पॉजिटिव में 270 से 360, तो इसमें
सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टेन पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, मतलब साइन थीटा नेगेटिव आएगा, टेन थीटा भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब ये कैसे याद करें? तो अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स में लिखा रहता है ऐड शुगर टू कॉफ़ी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए सिल्वर टी कप। हिंदी मीडियम के बच्चों को मैं पढ़ा रहा था एक बार, उन्होंने समझाया मुझे कि सर इसको बोलो आजा सनम तेरी कसम, और तब से मुझे ये बहुत अच्छे से याद हो गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ बात 95-96 की। आजा सनम तेरी कसम, तब एक पिक्चर आई थी, तो उनका अच्छा हाँ ठीक है भाई याद हो गया। तो आप इसको याद रखें, है ना। अब ये ऐसा क्यों होता है ये बताओ तो जाने, ऐसा क्यों होता है? तो देखो, इसका एक ऐसा रूल होता है, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं बच्चे, कि जैसे अपन 0 से 90 डिग्री के लिए बात कर रहे हैं, ये है हमारा थीटा, तो हाइपोटेन्यूज को तो हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। अब देखिए, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये जो डिस्टेंस है ना ये प्लस में आएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और ये जो डिस्टेंस है ये ऊपर की तरफ है, एक्स एक्सिस से ऊपर, तो ये भी पॉजिटिव आएगी। तो आप चाहे परपेंडिकुलर अपॉन बेस करो, चाहे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करो, चाहे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करो, पॉजिटिव ही आंसर आएगा। साइन कॉस टेन थीटा सब पॉजिटिव आएंगे। अच्छा, इधर आप आ जाते हो, इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की डायरेक्शन है ये, तो यहाँ पर एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, बेस हमेशा एक्स एक्सिस पर ही होना चाहिए। तो ये जो बेस है ना ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, ये परपेंडिकुलर पॉजिटिव, और हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। तो बताओ इस एंगल के लिए, जैसे कि मैंने कहा ये एंगल है 135 डिग्री, तो इसके लिए साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस नेगेटिव हो जाएगा। टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन भी नेगेटिव हो जाएगा। सोच के देखो, थर्ड क्वाड्रेंट की डायरेक्शन है, तो ऐसा एक ट्रायंगल बना लो, इसमें बेस नेगेटिव, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस एंगल के लिए जहाँ जहाँ पर अपन देखें अलग अलग, साइन का क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज नेगेटिव, कॉज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंगल ये लेंगे अपन, तो ये बेस अपॉन ये हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो जाएगा? कॉस नेगेटिव, और टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे इस डायरेक्शन की बात करें तो ये बेस पॉजिटिव होगा, परपेंडिकुलर नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसमें पॉजिटिव कौन रहेगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वाली चीज़, कॉस पॉजिटिव है, और जहाँ परपेंडिकुलर आ गया, चाहे वो साइन हो चाहे वो टेन हो, नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर 0 से 90 डिग्री का एंगल है तो साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव रहेंगे। एंगल अगर 90 से 180 के बीच में है तो सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा, कॉस और टेन नेगेटिव रहेंगे। अच्छा, इसमें एक बात और है, साइन का इन्वर्स क्या होता है? कोसेक, तो कोसेक भी पॉजिटिव रहेगा, और कॉज का उल्टा क्या होता है? सेक, तो कॉज अगर नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव हो जाएगा, और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट, तो कॉट भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो अंडरस्टूड वाली बात है, ये तो अंडरस्टूड बात है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का मैंने आपको एक आइडिया दिया कि किस एंगल के लिए साइन कॉस टेन पॉजिटिव होंगे और किसके लिए नेगेटिव होंगे। फिर साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। कॉज ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है।
ऐसा आपने सुना होगा और इसको हमें कई बार अप्लाई करना होगा। अब इसको मैं याद करने का टेक्निक बता रहा हूँ। सोचो, ये एंगल पॉजिटिव है और ये एंगल नेगेटिव है दोनों थीटा थीटा। तो अगर मैं यहाँ इसको कहूँ ये माइनस थीटा है और ये प्लस थीटा है तो बिल्कुल सही बात है, मैग्नीट्यूड दोनों का थीटा है, एक पॉजिटिव एंगल कहला रहा है, एक नेगेटिव। अगर ये 3 है और बेस 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, बेस को 4 ले लेते हैं दोनों तरफ। बिल्कुल ऐसा हो गया है, ये माइनस थीटा एंगल है। तो ये अपन परपेंडिकुलर माइनस थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो इसको अपन माइनस में लेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाई एक्सिस नीचे की तरफ नेगेटिव होती है और ये हमेशा पॉजिटिव होगा हाइपोटेन्यूज। और बेस दोनों केस में बेस तो +4 ही है। अब सोचो कि अगर अपन साइन थीटा निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करते हैं तो इतना आता है, और साइन ऑफ माइनस थीटा निकालते हैं तो बिल्कुल वही एंगल चूज़ करा हमने, वैसा का वैसे ही ट्रायंगल बनाया, लेकिन नीचे तो माइनस थीटा के सामने जो परपेंडिकुलर है वो -3 और हाइपोटेन्यूज तो -3/5, इस तरह से आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? साइन थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा एक दूसरे के नेगेटिव हैं, तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर है। ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हो गए। इसी प्रकार से कॉस की बात करें तो यहीं पर देखो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस 4 है दोनों के लिए पॉजिटिव, तो देखो कॉस ऑफ माइनस थीटा और कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा और कॉस ऑफ थीटा बराबर आ रहे हैं 4/5। इसी प्रकार से टेन की बात करें, टेन थीटा देखो कितना आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और नीचे टेन ऑफ माइनस थीटा कितना आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या बनी बात? टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू -10 थीटा। तो ये रिलेशन हमेशा याद रखना। तो चलो, अपन ने साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, ये समझ लिया। अब साइन अपॉन कॉस करेंगे तो अपने आप ही टेन आ जाएगा ना, तो साइन और कॉस ही समझ लो, इतना ही काफ़ी है, टेन तो अपने आप निकल जाएगा। अब देखो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा करें तो ये कॉस थीटा आता है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा करें तो ये साइन थीटा आता है। जबकि अगर साइन ऑफ 90 प्लस थीटा करें तो ये कॉस थीटा आएगा, और कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा करें तो ये माइनस साइन थीटा आएगा। इसी प्रकार से साइन ऑफ पाई माइनस थीटा करें तो ये साइन थीटा आएगा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा करें तो ये माइनस कॉस थीटा आएगा। इसी प्रकार से साइन ऑफ पाई प्लस थीटा करें तो ये माइनस साइन थीटा आएगा, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा करें तो क्या आएगा? माइनस कॉस थीटा। अब ये याद होना चाहिए, इसकी ज़रूरत पड़ती है हमको। तो ये कैसे याद होगा? कैसे याद होगा भाई, बताओ। तो मैं इसका आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, ट्रिक याद करने का ट्रिक। ये सुनो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है।
इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव। ये तो याद है आपको, आजा सनम तेरी कसम। अब देखिए थीटा कोई भी एंगल आप मन ही मन चूज कर लेना, जैसे कि 30 डिग्री, ये आप मान लेना मन ही मन, लेट। और एक प्रिंसिपल ध्यान रखना कि जब भी 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 डिग्री मतलब 3π/2 प्लस माइनस हो, तो साइन जो है ना कॉस में और कॉस साइन में चेंज हो जाता है, तो टेन कॉट में चेंज हो जाएगा अपने आप। एक बात। दूसरी बात, अगर ये पाई प्लस माइनस में हो या 2π 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा ऐसा हो, तो इसमें साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये π/2 और 3π/2 के लिए साइन कॉस में, कॉस टेन में चेंज हो रहा है, साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज हो रहा है। और पाई और 2π प्लस माइनस करेंगे तो साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। ये एक प्रिंसिपल है। तो ये अगर मुझे याद है, तो मैंने क्या करा कि मैंने थीटा को माना मनी मन 30 डिग्री। अब देखो मैंने फार्मूला लिखा कि साइन ऑफ 90 माइनस 30 करूँगा, साइन ऑफ 90 माइनस 30 करूँगा, तो पहली बात तो साइन का कॉस होने वाला है, क्योंकि 90 प्लस माइनस कर रहे हैं अपन थीटा। और चूँकि ये 30 डिग्री करके मैं कितना पाऊँगा 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री। तो साइन ऑफ 60 डिग्री कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल के लिए साइन पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, टेन भी पॉजिटिव होता है। तो साइन 60 डिग्री पॉजिटिव आने वाला है, तो ये पॉजिटिव साइन लगा दिया मैंने। पर साइन का क्या करना पड़ेगा, कॉस। ये पॉजिटिव निगेटिव कहाँ से देखूंगा, क्वाड्रेंट से। और ये साइन कॉस कहाँ से देखूंगा, 90 प्लस माइनस होगा, तो साइन को मैंने कॉस कर दिया। इसी प्रकार से देखो कॉस है 90 माइनस थीटा लिखना, तो 90 मैंने देखकर कॉस को साइन लिख दिया। पर चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, इसलिए मुझे मालूम है कि कॉस ऑफ 60 डिग्री पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है, तो ये प्लस ही रहेगा। अब यहाँ चलें अपन, 90 प्लस 30 मतलब 120 डिग्री, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो वहाँ पे उस एंगल के लिए 120 डिग्री के लिए साइन तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन कॉस नेगेटिव आएगा। तो देखो साइन तो पॉजिटिव है, लेकिन कॉस नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव मैंने पहले चूज़ कर लिया। फिर अब चूंकि 90 प्लस थीटा है, इसलिए साइन का कॉस होना जरूरी है, कॉस का साइन होना जरूरी है, बात खत्म। इसी प्रकार से यहाँ सोचो, साइन पाई माइनस थीटा, कहाँ हो आप, थीटा इक्वल टू 30, 180 माइनस 30 150, मतलब यही एंगल है। इस एंगल के लिए 150 डिग्री के लिए साइन पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव आएगा, साइन ऑफ 150 कैसा आएगा, पॉजिटिव। और कॉस ऑफ 150 निकालेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव हो जाता है, तो ठीक है, कॉस ऑफ 150 नेगेटिव आने वाला है। अब पाई प्लस माइनस थीटा अगर होता है ना, तो साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, क्योंकि पाई प्लस माइनस थीटा लिख रहे हैं अपन। पर प्लस माइनस कहाँ से देखेंगे, एंगल से। जैसे कि यहाँ अगर मैं पाई प्लस थीटा कह रहा हूँ, मतलब 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो मैं कहीं यहाँ पहुँच गया। इस क्वाड्रेंट में तो साइन भी नेगेटिव आएगा, कॉस भी नेगेटिव आएगा, सिर्फ टेन पॉजिटिव आएगा। तो साइन ऑफ 180 प्लस 30 मतलब 210 डिग्री, साइन ऑफ 210 डिग्री भी पॉजिटिव नेगेटिव आने वाला है, और कॉस ऑफ 210 डिग्री भी नेगेटिव आने वाला है, इसलिए दोनों नेगेटिव आने वाले हैं, तो मैंने नेगेटिव साइन रख दिया। अब चूंकि पाई प्लस माइनस थीटा में साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। ये मेरे सोचने का तरीका है। रटने की बजाय कोई ऐसा जुगाड़ बना के रखो कि वहाँ अगर अपन भूल जाएं
तो कुछ करके अपन सही आंसर तो निकाल पाएँ। तो ये एक तरीका हो गया। जैसे कि मैं साइन ऑफ 210 डिग्रीज की वैल्यू आपसे पूछूं तो क्या करोगे? तो इसको मैं साइन ऑफ 180 प्लस 30 डिग्री समझ पा रहा हूँ। अब ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? तो साहब ये यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो पहली बात तो ये नेगेटिव आंसर आएगा। कितना आएगा? तो 180 प्लस माइनस थीटा में साइन साइन रहता है, तो ये माइनस साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, तो ये आंसर आ गया। मैंने आपसे कहा साइन ऑफ या कॉज ऑफ 217 डिग्री की वैल्यू बताओ। तो इसको मैंने कैसे रीड किया? कॉज ऑफ 180 प्लस 37, क्यों साहब, कितना हो जाएगा? 217। अब 180 प्लस का मामला है तो कॉज ही रहेगा, कॉज का कॉज ही रहेगा। पर इस थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए 217 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट का है, कॉस नेगेटिव में आता है, तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा। अब कॉस 37 डिग्री कितना होता है? मान लो कि मैं भूल गया, आप भूलोगे नहीं लेकिन इतनी बार यूज़ करोगे, तो मैं क्या करूँगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊँगा, उसमें एक 37 डिग्री होगा। सबसे छोटी एंगल के सामने सबसे छोटी साइड, उससे बड़े एंगल के सामने उससे बड़ी साइड, सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी साइड। ये मेरा स्पेशल ट्रायंगल है 3, 4, 5 का। तो बताओ cos 37, तो 37 के सामने क्या है? परपेंडिकुलर। मुझे क्या निकालना है? cos 37। तो cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos 37 कितना होगा? 4/5। सिंपल, ये मेरा आंसर आ गया, फाइनल आंसर -4/5। तो देखो इसको, अगला है हाफ एंगल रिडक्शन के फॉर्मूले। मतलब 2 थीटा को थीटा में ब्रेक करना है, साइन 2 थीटा को साइन थीटा में ब्रेक करना है। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, इसी प्रकार से कॉस 2 थीटा का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। वहाँ से अगर अपन साइन स्क्वायर थीटा को हटाएं तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 ऐसा भी ला सकते हैं, या इसको हम 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये 3 तरह से लिख सकते हैं। तीसरा फार्मूला होता है tan 2 थीटा, ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फार्मूले हाफ एंगल रिडक्शन के आपको याद होना चाहिए। इस पर किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है आगे चलकर आप जब वेक्टर पढ़ेंगे तो पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में इस तरह की सिचुएशन सामने आएगी कि आपसे बोला जाए कि साइन थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा, इसकी वैल्यू बताओ। हाफ एंगल रिडक्शन करके 4 ऑप्शन दिए हैं, tan θ/2, cot θ/2, -tan θ/2, -cot θ/2, ऐसे 4 आंसर दिए। तो क्या करना कि जब भी 1 + cos थीटा या 1 - cos थीटा दिखे तो ये 1 हट जाता है, या तो अपन इसको हाफ एंगल में रिड्यूस करके
-1 या +1 प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ऊपर हाफ एंगल में रिड्यूस किया 2 sin θ/2 cos θ/2, हाफ एंगल में रिड्यूस करना है। sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin θ/2 cos θ/2 कैसे आया? अरे भाई जब sin 2 थीटा अपन ने हाफ एंगल में रिड्यूस करके 2 sin θ cos θ लिखा, तो यहाँ पर जो भी एंगल है उसका आधा करना है। तो यहाँ पर एंगल कितना है? थीटा, तो उसका आधा आधा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर cos 2 थीटा था, 2 थीटा था, तो अपन ने यहाँ थीटा में ले आए थे। तो इस 1 को हटाना है, तो ये वाला लिखूँगा मैं या ये वाला? तो ये वाला लिखूँगा क्योंकि इसमें -1 आ रहा है। तो ये 1 प्लस को मारो गोली। cos थीटा को क्या लिखूँ? तो इसको लिखूँगा मैं 2 cos स्क्वायर θ/2 -1, हाफ एंगल में भी रिड्यूस हो गया और -1 भी आ गया। तो इस -1 से ये +1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा? ये बचेगा 2 sin θ/2 cos θ/2 डिवाइडेड बाय 1 से 1 कैंसिल, 2 cos स्क्वायर θ/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 cos कैंसिल, तो बचा क्या? tan θ/2। तो मेरा आंसर ए फर्स्ट वाला सही हो गया। इस तरह से आप इसका हाफ एंगल रिडक्शन का यूज़ करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं। √1 + cos θ अपॉन 1 - cos θ, इसकी वैल्यू क्या होगी? वही 4 आंसर है पुराने वाले। कौन से? tan θ/2, cot θ/2, -tan θ/2 एंड -cot θ/2, -tan θ/2 एंड -cot θ/2, 4 आंसर है। तो ये फॉर्मूला आपके सामने। ऊपर चूँकि ये प्लस में 1 है, इसको हटाना है, तो अपन ये वाला 2 cos स्क्वायर थीटा -1 वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे। तो इसको अपन लिखेंगे 1 + 2 cos स्क्वायर θ/2 -1, और नीचे ये वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए, 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2। तो ये सिंप्लीफाई होकर कैसा दिखेगा? 1 से 1 कट गया, तो बचा क्या? 2 cos स्क्वायर θ/2 डिवाइडेड बाय 1 से 1 कटा, माइनस प्लस हो गया, 2 sin स्क्वायर θ/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, cos अपॉन साइन कॉट होता है। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको साइन रूल बताता हूँ। साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल कि किसी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल हो, ये एंगल को मैंने कहा ए, इसके सामने की साइड की लेंथ है स्मॉल ए, ये एंगल है बी, तो इसके सामने की साइड की लेंथ है स्मॉल बी, ये एंगल है सी, इसके सामने स्मॉल सी, ये साइड लेंथ हो गई। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। ये साइन रूल कहलाता है। इसी प्रकार से इसी ट्रायंगल की साइड्स और एंगल के लिए एक कोसाइन रूल भी बना हुआ है। कोसाइन रूल, कोसाइन रूल कब यूज़ होता है? जब अपने को साइड्स की लेंथ पता है और एंगल एक भी पता नहीं है, तो अपन तीनों एंगल निकाल सकते हैं। कैसे? कि इसी कंडीशन में अगर आप cos A फाइंड करने जाएंगे तो वो होगा b² + c² - a² अपॉन 2bc। तो बताओ cos B क्या होगा?
तो यहाँ बी स्क्वायर आएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। इसी प्रकार से कॉस सी निकालोगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आएगा माइनस सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये साइन रूल और कोसाइन रूल कहलाते हैं, ये आगे काम आएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। ग्राफ बनाए अगर, तो एक्स एक्सिस पे मैंने लिया एंगल थीटा और वाई एक्सिस पे लिया मैंने साइन थीटा की वैल्यू, तो ये ग्राफ ऐसा बनता है। इसको साइनोसॉइडल ग्राफ कहते हैं, साइन या कोसाइन के लिए। ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री या पाई, और ये पीक कब आएगा, π/2 के लिए कितनी वैल्यू होगी 1, और इसी प्रकार से यहाँ ये एंगल -π/2 है, इसके लिए कितनी वैल्यू होगी -1। ये एंगल -π, तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यूज देगा इधर। अच्छा, यहाँ आगे ये 3π/2 यानी 270 डिग्री एंड ये 2π यानी 360 डिग्री, इस तरह का कर्व होता है। कोसाइन कर्व अगर बनाना है तो यहाँ वाई एक्सिस पे मैंने लिया कॉस थीटा, तो ये कॉस 0 1 होता है और कॉस 90 0, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। इस तरह से आगे जाता जाएगा। ये है आपका π/2, ये है पाई, ये 3π/2 और ये 2π। इसी प्रकार से ये -π/2, यहाँ पर -π, इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो देखो दोनों का नेचर एक तरीका है, तो अगर मैं ये ना बताऊं कि मैंने 0 डिग्री कहाँ लिया है, तो नेचर के हिसाब से दोनों का नेचर एक तरीका होने से इन दोनों को कंबाइंडली साइनोसॉइडल कर्व कहते हैं। ठीक है, tan थीटा के ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी कुछ ऐसा दिखता हो tan थीटा का ग्राफ कि ये π/2 है और यहाँ -π/2 है, तो π/2 पे इन्फाइनाइट हो जाता है और tan 0 0 होता है, तो ये ऐसा जाता है, तो ये यहाँ से भी ऐसा नीचे आता है, इस तरह का ग्राफ होता है ये। और ये जो है ना इन्फाइनाइट पर जाके टच करेगा इस एक्सिस को, समझना आप, इन्फाइनाइट पर जाकर टच करेगा। ये जो एक्सिस है ना, ये लाइन जो है ये π/2 डिग्री पर है, तो ये ग्राफ ऊपर उठता जा रहा है। tan 90 इन्फाइनाइट होता है, तो टच कहीं नहीं करेगा, ये कहाँ करेगा टच, इन्फाइनाइट पे, और इन्फाइनाइट पे आप कभी पहुँच नहीं पाओगे। तो इस तरह के लाइन को जो कि किसी कर्व को इन्फाइनाइट पे टच करती हो, अपन कहते हैं एसिम्पटोट। A line which touches a curve at infinity is called asymptote of this curve। ये tan थीटा का ग्राफ हो गया। ठीक, हमने अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा था, अप्रॉक्सीमेशन उसका इस्तेमाल करेंगे और आपको बताएंगे कि साइन थीटा for small values of theta, for small values of theta can be written as theta in radian, theta in radian,
not degree. Similarly, tan theta can be written as is nearly equal to theta in radian, and cos theta is nearly equal to 1 minus theta square by 2. देखो, मैं टेंडिंग टू जीरो की बात नहीं कर रहा हूँ. अगर मैं थीटा टेंडिंग टू जीरो की बात करूँगा ना, टेंडिंग टू जीरो मतलब नॉट एग्जैक्टली जीरो बट एज क्लोज टू जीरो एज पॉसिबल. यहाँ पर स्मॉल थीटा बोला मैंने तो ये 5 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री हो सकता है, लेकिन यहाँ पर थीटा कितना होगा 0.0000000000000000 इतने जीरो लिख दो कि 1 आखिरी वाला लिखने की जगह ही ना हो, पूरा बोर्ड भर जाए. 0.000000 डिग्री. समझ रहे बात को? इसको बोलते हैं थीटा टेंडिंग टू जीरो. इस केस में साइन जीरो होता है, तो साइन थीटा विल बी टेंडिंग टू, इट विल बी अप्रोचिंग टू जीरो, तो इट कैन बी टेकन एज जीरो. कॉस थीटा विल बी अप्रोचिंग टू 1 एंड टेन थीटा विल बी अप्रोचिंग टू जीरो, क्योंकि साइन जीरो होता है, कॉस जीरो 1 होता है, टेन जीरो होता है. तो वो थीटा टेंडिंग टू जीरो वो एक अलग बात है, पर मैं स्मॉल थीटा की बात कर रहा हूँ. तो स्मॉल थीटा में ये ऐसा हम अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे. और ऐसा इसलिए कि देखो भाई, मान लो कि हमने ऐसा एक सर्कुलर आर्क बनाया, सर्कुलर आर्क है ये, और ये एंगल जो है ना बहुत छोटा है, थीटा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री टाइप का. ये तो बहुत बड़ा बन रहा है, तो अभी 30 डिग्री जैसा दिख रहा है, 1 डिग्री बिल्कुल पास में से ऐसा होगा. अब इस आर्क को मैंने कहा आर्क ए बी, और ये मेरा पॉइंट है सेंटर वाला ओ. तो दिख रहा है क्या आपको आर्क? लग रहा है क्या? हाँ, इसको आर्क ही मान लो, सर्कुलर आर्क है ऐसा, ठीक है ना, सर्कुलर आर्क ऐसा मान लो. अब यहाँ से अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये 90 डिग्री, और इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मैंने कहा m, तो बन गया मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल. OB क्या है? इस आर्क की रेडियस, और ये इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज भी है, राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज भी है. अब देखो थीटा क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस. आर्क लेंथ कैसे निकालूं? तो A से B तक उस आर्क के अलॉन्ग एक धागा रखो और उसको सीधा करके नाप लो, तो ये एग्जैक्टली इक्वल टू OB. रेडियस कितना है? OB कह लो या OA कह लो, एक ही बात है. ये तो थीटा है रेडियन में. अब साइन थीटा को देखो जरा. साइन थीटा को कैसे लिख सकते हो आप? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, BM अपॉन OB. अब इसमें अगर थीटा स्मॉल है तो आप कुछ अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हो. क्या? यार ये AM बहुत छोटा है, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो BM है ना, परपेंडिकुलर की लेंथ, वो नियरली इक्वल टू आर्क लेंथ AB के बराबर होगी, और OM जो है ना वो नियरली इक्वल टू OA के बराबर होगा. ऐसा कुछ कह सकते हैं अपन देखकर. ये बहुत छोटा एंगल है, तो मैंने वहाँ साइन थीटा को लिखा BM कहूँ या AB कहूँ एक ही बात है, तो इसको मैं नियरली इक्वल टू आर्क लेंथ AB अपॉन OB ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है. और वो AB आर्क लेंथ अपॉन OB क्या है? वो तो एंगल थीटा है रेडियन में, तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा हो गया. इसी प्रकार से टेन थीटा को देखो, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब BM अपॉन OM. अब इस OM को नियरली OA लिख सकता हूँ, और BM को भी थोड़ा सा बड़ा करा, BM को भी थोड़ा सा बड़ा करा, और OM को भी थोड़ा सा बड़ा करा. तो BM को लिखा मैंने आर्क लेंथ AB, और OM को लिखा मैंने
ओ ए, ओ एम को लिखा ओ ए, तो भाई ये तो आर्क अपॉन रेडियस हो गया, रेडियस ओ बी कह लो चाहे ओ ए कह लो, तो ये तो थीटा के बराबर हो गया। अब बात आती है कॉस थीटा की, तो बेस ओ एम अपॉन ओ बी करोगे आप, तो ये ओ एम इज़ नॉट इक्वल टू ओ बी है, ओ बी से थोड़ा सा छोटा है ना ओ एम, तो 1 से थोड़ा छोटा आएगा आंसर, एग्जैक्टली 1 तो अपन नहीं कह सकते। तो क्या करा जाए, तो बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करते हैं। बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन क्या कहता है कि भाई कॉस थीटा का मतलब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर थीटा बहुत छोटा है तो मैं इसको नियरली इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ, 1 माइनस थीटा स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा को थीटा लिख दिया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस थीटा स्क्वायर रेज टू पावर हाफ। अब थीटा बहुत छोटा है रेडियन में, तो बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन से इसको पावर को बना दिया कोफिशिएंट, तो ये 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 ऐसे आता है। अब थीटा 1 से छोटा है ये पता है, हाँ, जैसे मान लो कि मैंने कहा 10 डिग्री, तो 10 डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो आप 3.14 डिवाइडेड बाई 180 पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना आया, नियरली 1/6। तो ये 10 डिग्री के लिए भी काफ़ी अच्छा अप्रॉक्सीमेशन है, क्योंकि इस 1/6 का स्क्वायर जब होगा तो वो 1/36 हो जाएगा, एंड 1/36 इज़ लेस देन 1, वेरी लेस देन 1। ये फिर छोटा कहलाएगा। छोटा कब कहलाता है कोई क्वांटिटी, जब वो उसके 10% से कम हो। तो ये थीटा स्क्वायर दैट इज़ 1/36 इज़ लेस देन 10% ऑफ 1, देयरफॉर इट कैन बी ट्रीटेड स्मॉल इन कंपेरिजन टू 1। तो बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन कैन बी अप्लाइड। तो 10 डिग्री के लिए तो बड़ा आराम से अप्लाई हो रहा है, ठीक। इस तरह से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू स्मॉल एंगल के लिए हम ये 3 लेते हैं। एंड लास्टली a प्लस बी, ए माइनस बी टाइप के फार्मूले। तो साइन ऑफ a प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और अगर यहाँ माइनस हो तो आप यहाँ भी माइनस लगा देना। क्यों? क्योंकि b की जगह माइनस बी अगर लोगे तो कॉस ऑफ माइनस बी तो कॉस बी होता है, लेकिन जब आप यहाँ साइन ऑफ माइनस बी लिखोगे तो वो माइनस साइन भी होता है। समझे बात को? समझना। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब मैं अगर साइन ऑफ ए माइनस बी लिखना चाहता हूँ तो मैंने उसको ऐसे रीड किया, साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी। तो ये कैसा बनेगा? साइन ए कॉज ऑफ माइनस बी प्लस कॉज ए साइन ऑफ माइनस बी। बी की जगह माइनस बी लिखा मैंने, तो कॉज ऑफ माइनस बी तो पॉजिटिव कॉस भी होगा, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी, और ये माइनस साइन भी होगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। तो इसलिए मैंने एक ही फार्मूले में प्लस माइनस लगा के कि अगर प्लस हो तो प्लस वाला लेना, माइनस हो तो माइनस वाला लेना, ऐसे एक फार्मूला बना दिया। इसी प्रकार से दूसरा फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी। ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी।
और अगर यहाँ माइनस लगाओगे तो इसमें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये वाला माइनस होने से ये क्वांटिटी पूरी प्लस हो जाएगी। तो ये मेरा दूसरा फार्मूला बन गया। इसी प्रकार से 10 a प्लस बी हो जाएगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो अगर आप 10 ऑफ a माइनस बी लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? 10 ऑफ a माइनस बी, तो इसको लिखेंगे अपन 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ये कैसे आया भाई? तो देखो b की जगह माइनस बी लिखोगे तो 10 ऑफ माइनस बी माइनस 10b होता है, तो ऊपर ये माइनस में हो जाएगा और नीचे ये वाला इस माइनस को प्लस बना देगा। तो मेरे पास एक फार्मूला ये हो गया। अगर प्लस वाला याद है तो माइनस वाला अपने आप लिख सकते हो आप। अगर आपको ये याद है कि 10 ऑफ माइनस बी का मतलब माइनस 10 भी होता है, तो वो फार्मूला अपने आप बनकर आ जाएगा। इन फार्मूला की अपनों को ज़रूरत पड़ेगी, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इतना बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अगर हमको आ गया, इतना अप्रॉक्सीमेशन करने आ गया, तो आज का लेक्चर इतना सफिशिएंट है। ठीक, थैंक यू।